दोस्तों, सिराज को बकी गाली तो कानपुर टेस्ट में दर्शकों ने बांग्लादेशी फैन को कूट दिया, लेकिन अब बांग्लादेशी फैन ने खुद सामने आकर सिराज से माफी मांगते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि उसका बयान पूरे भारत में वायरल हो रहा है। तो आखिर क्या था पूरा मामला, ऐसा क्या कुछ कहा उसने? अब हाथ जोड़कर सीधा माफी मांगते हुए सिराज से उसका वो दिल छू लेने वाला वायरल वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी रोहित और विराट के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, भारत बांग्लादेश के बीच हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में जहां एक तरफ पहले दिन बारिश की वजह से केवल 35 ओवर में ही खेल को रद्द कर दिया गया, तो वहीं इस बीच स्टेडियम के बाहर तो जमकर बवाल हो गया। जी हां, दरअसल चलते मैच में बांग्लादेश के एक फैन की पिटाई हो गई है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाना पड़ा है। रॉबी टाइगर नाम से मशहूर यह शख्स बांग्लादेश क्रिकेट टीम का सुपर फैन है। वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए हर मैदान पर पहुंचता है। रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर में भी वो अपनी टीम के सपोर्ट में बांग्लादेश टीम का झंडा लहराते हुए नारे लगा रहा था। तभी उसकी झड़प कुछ लोकल फैन से हुई। इस दौरान उस पर हमला हुआ, जिसके बाद वो बेहोश होकर गिर गया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत इस मामले को संज्ञान लेते हुए उसे अस्पताल पहुंचाया। बता दें, बांग्लादेशी फैन और भारतीय फैंस के बीच झड़प की घटना लंच ब्रेक के दौरान हुई। बांग्लादेश का ये फैन ग्रीन पार्क स्टेडियम के बालकनी सी में बैठा हुआ था और अपनी टीम के सपोर्ट में नारे भी लगा रहा था। तभी निचली सीट पर बैठे कुछ लोकल फैंस के साथ उसकी बहस शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने पिटाई कर दी। अस्पताल ले जाने के दौरान बांग्लादेशी फैन ने मीडिया से कहा कि उसके कमर में और पेट पर हमला किया गया था। इस खबर ने तो पूरे हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया है। बहुत से लोगों को भरोसा करना मुश्किल हो रहा है कि अपने आदर सत्कार और मेहमान नवाजी के लिए पहचाने जाने वाले हिंदुस्तानी क्या किसी की ऐसी पिटाई कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत से नफरत करने वाले हम पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन उधर दोस्तों, रोहित शर्मा ने इस फैन की खराब हालत को देखते हुए कुछ ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद उन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों को जीत लिया। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर रोहित शर्मा बड़ा बयान देते हुए कहते हैं कि मुझे इस पर इतना भरोसा नहीं हो रहा है। हम हिंदुस्तानी तो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, हम कुछ ऐसा कैसे कर सकते हैं? पुलिस को इस मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए और जो भी सच्चाई हो उसे सामने लाना चाहिए, और साथ ही साथ उसके इलाज का जो भी खर्चा होगा वो मैं उठाना चाहता हूं। मैं उसके परिवार वालों से माफी मांगना चाहता हूं कि उसके साथ इतनी दर्दनाक घटना घटित हुई, और इसके इलाज में जो भी खर्चा आएगा उसकी उन्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो भारत में हमारा मेहमान है और हम उन्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे और उनका इलाज भी करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, रोहित ने उसके लिए अब लाखों रुपए का इंतजाम करने के साथ साथ उसका बढ़िया से बढ़िया इलाज करवाने का भी वादा किया है और अपनी इस महानता से सबका दिल जीत लिया। यहाँ तक कि वो फैन भी रोहित का एक ये एहसान देखकर भावुक हो गया और उसकी तो आंखें ही नम हो गईं। और अब रोहित को सलाम करते हुए उसने जो कहा सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, पिटने वाले उस बांग्लादेशी फैन का कहना है कि रोहित शर्मा इंसान नहीं, मेरे लिए तो अल्लाह के जैसे हैं। जब मुझे लग रहा था कि मैं यहीं पर खुदा को प्यारा हो जाऊंगा, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, उस वक्त रोहित ने मेरे लिए एम्बुलेंस भेजी, सिक्योरिटी को मेरे पास भेजा, मेरी मदद की और मुझे अच्छे से अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया, और अब वो मेरा आगे भी खर्चा उठाने के लिए तैयार है। इतना सब कुछ एक आम इंसान के लिए इस जमाने में कोई भी नहीं करता। रोहित महानता की मूरत है, इसके लिए मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। साथ ही दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि उसकी पिटाई इसीलिए हुई थी क्योंकि बाउंड्री पर खड़े होकर उसने मोहम्मद सिराज को गाली दे दी थी। तभी क्राउड भड़क गया और उसकी इतनी बेदर्दी से पिटाई कर दी, जिसकी वजह से वो सीधा आईसीयू पहुंच गया। लेकिन कुछ ही देर बाद इस फैन को होश आया तो इसने अपने बयान दर्ज कराया। कानपुर की पुलिस को बताते हुए बांग्लादेशी फैन टाइगर रॉबी ने कहा कि मैं यहाँ अपनी टीम को सपोर्ट करने आया था, लेकिन मैं भावनाओं में बह गया और सिराज भाई को मैंने गाली दे डाली, लेकिन मैं उनसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मैं आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे किसी भी क्रिकेट फैन को ठेस पहुंचे। मैं बांग्लादेश वापस जाना चाहता हूं। तो दोस्तों, अपने बयान में माफी मांगते हुए इस बांग्लादेशी कट्टर समर्थक ने बता दिया कि भारतीय दर्शक क्रिकेट को कितना प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि क्या इस बांग्लादेशी फैन को माफ करना चाहिए या नहीं, और क्या दर्शकों ने जो उसे पीटा है वो ठीक किया या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चेन्नई के बाद कानपुर के मैदान पर भी अश्विन और आकाशदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बजा दिया बांग्लादेश का बाजा। पहले दिन कर दिया बांग्लादेशी बैटिंग क्रम को तहस नहस। तो आखिर कैसे अश्विन और आकाशदीप के तूफान में उड़ गए बांग्लादेश के बड़े बड़े बल्लेबाज। पहले दिन बांग्लादेश ने बारिश के चलते कितने रन बनाए, अब तक खेले गए मैच में कौन सी टीम है हावी, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे और आकाशदीप की तूफानी गेंदबाजी भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए कानपुर के ग्रीन फील्ड स्टेडियम में उतरे। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश के बल्लेबाजों को ओपनिंग करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने जाकिर हसन के साथ सादमान इस्लाम आए। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। गेंद लेकर आते जसप्रीत बुमराह ने आग उगलना शुरू कर दिया। बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पहले ओवर में बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश का स्कोर 4 रनों तक पहुंच पाया। वहीं दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर सादमान ने 2 रन बटोरकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन 2 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर केवल 8 रनों तक
पहुंच पाया। भारत की तरफ से एक बार फिर से तीसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बुमराह के इस ओवर में बांग्लादेशी बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना पाए। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज, लेकिन उनका स्वागत एक बार फिर सादमान ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। 4 ओवर में केवल 12 रन बन पाए थे। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह। बांग्लादेशी बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। 5 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर केवल 12 रनों तक बन पाया। 6वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज अपनी खतरनाक गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। 6 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर केवल 13 रनों तक पहुंच पाया। केवल भारत की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह का स्वागत सादमान इस्लाम ने चौका लगाकर किया और अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वहीं बुमराह के ओवर की अंतिम गेंद पर भी सादमान ने शानदार चौका जड़कर ओवर का अंत किया और टीम के स्कोर को 7 ओवर में 21 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित ने बॉलिंग में बदलाव किया और अश्विन को 8वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमाई, लेकिन अश्विन का स्वागत ओवर की दूसरी गेंद पर सादमान ने शानदार चौका जड़कर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 8 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 26 रनों तक पहुंच चुका था। गेंदबाजी में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला। 9वां ओवर लेकर आए भारत की तरफ से आकाशदीप और मैदान पर आते ही आकाशदीप ने अपने गेंद से आग उगलना शुरू कर दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर जाकिर को स्लिप में यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। और अब मैदान पर नए बल्लेबाज मोमिनुल हक आ चुके थे, लेकिन आकाशदीप की गेंद पर इन दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही थी। 10 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 28 रनों के स्कोर पर एक विकेट गिर चुका था। भारत की तरफ से एक बार फिर 11वां ओवर लेकर आए आकाशदीप खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। 11 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 28 रनों तक ही था। आकाशदीप ने मिडन ओवर फेंक दिया था। 12वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इस ओवर में भी बांग्लादेश के बल्लेबाज रन बनाने में नाकाम रहे। 12 ओवर में केवल 29 रनों तक बांग्लादेश का स्कोर पहुंच गया था। भारत की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए थे एक बार फिर आकाशदीप और आते ही ओवर की पहली गेंद पर आकाशदीप सादमान इस्लाम को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 29 रनों के स्कोर पर मिल गई। सादमान अपनी टीम के लिए 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मोमिनुल हक का साथ देने के लिए मैदान पर कप्तान नजमुल हुसैन शांटो आ चुके थे और आते ही मैदान पर लगातार 2 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। एक के बाद एक चौके लगाकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर धीरे धीरे सेट हो रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 61 रनों तक पहुंचा दिया था। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज टीम के लिए रन बना रहे थे, एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और लंच ब्रेक्स तक इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 26 ओवर में 74 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। लंच के बाद दोनों बल्लेबाज एक बार फिर से मैदान पर आए और धीरे धीरे दोनों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बना ली। भारत की तरफ से 29वां ओवर लेकर आए अश्विन ने ओवर की चौथी गेंद पर नजमुल हुसैन शांटो को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला दी। बांग्लादेश के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। लंच के तुरंत बाद दूसरे सेशन में टीम इंडिया को विकेट मिल गया। अब मैदान पर मोमिनुल हक का साथ देने के लिए मुशफिकुर रहीम आए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी और दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे। बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 33 ओवर में अपनी टीम को 94 रन तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाज शानदार बैटिंग कर रहे थे, अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। 35 ओवर में 107 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन तभी एक बार फिर से मैच में बारिश ने आकर खलमंडल डाल दिया, जिसके कारण मैच को रोक दिया गया। लंबे समय तक मैच रुका रहा, उसके बाद बारिश रुकने का नाम नहीं ली, जिसके कारण पहले दिन का खेल को यहीं पर समाप्त किया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे दिन मैदान पर उतरते ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने टी20 के अंदाज में लाजवाब बैटिंग कर मचाया ऐसा कोहराम कि गेंदबाजों की उड़ा डाली धज्जियां और उनके सामने खड़ा कर दिया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर कैसे गिल और पंत के तूफान में उड़ गए बांग्लादेश के बड़े बड़े गेंदबाज? तीसरे दिन इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी से थर थर कांप उठा बांग्लादेश। शुभमन गिल ने कितने रनों का दिया योगदान, कितने रनों की हो गई अब टीम इंडिया की लीड? इन दोनों खिलाड़ियों की तूफानी बल्लेबाजी और अब तक के इस रोमांचक टेस्ट मैच को पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो हर किसी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने बांग्लादेश के सामने पहली पारी में 376 रनों का स्कोर 10 विकेट खोकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद इस स्कोर का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हो गई और केवल 149 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट अपने नाम किए, तो वहीं मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए। इसके बाद दूसरे दिन की टीम
इंडिया को भी दूसरी पारी खेलने का मौका मिल गया और भारतीय टीम ने भी दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 23 ओवर में 3 विकेट खोकर 81 रन बना चुके थे। शुभमन गिल 33 रन बनाकर खेल रहे थे, वहीं उनके साथ ऋषभ पंत 12 रन बनाकर दे रहे थे।